नमस्कार मित्रों। अ, मैं शुकोहाबाद से आलोक भदौरिया अर्श, कवि, शायर आपसे संबोधित हूँ। मैं साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ विगत करीब 25 वर्ष से, और इस बीच मेरे 3 गज़ल संग्रह आ चुके हैं। उनमें जो पहला गज़ल संग्रह आया है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस पुस्तक का नाम है लकीरों के दरमियान। आइए उस पुस्तक के बारे में बताने से पहले मैं बता दूं अपने बारे में कुछ कि मैं मूल रूप से इटावा का रहने वाला हूं और इस वक्त वर्तमान में शुकोहाबाद में मेरा निवास है। और मुझे साहित्यिक सेवाओं के लिए महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश और महामहिम राज्यपाल पश्चिम बंगाल श्री केसरीनाथ त्रिपाठी द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, और इसके अलावा कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। तो मित्रों, मेरी जो पुस्तक है लकीरों के दरमियान, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये पुस्तक निखिल प्रकाशन आगरा के द्वारा प्रकाशित की गई है और इसमें 75 गज़लों का समावेश किया गया है। पुस्तक की भूमिका आदरणीय प्रोफेसर सोम ठाकुर ने, जो हिंदी के वरिष्ठ गीतकार हैं, उन्होंने लिखी है, और डॉक्टर अंसार गंबरी जो सुप्रसिद्ध गज़ल गो हैं, कवि हैं, शायर हैं, उन्होंने भी इसकी भूमिका में अपना योगदान दिया है। इसके अलावा डॉक्टर ज्ञान चंद्रा और वरिष्ठ कवि अरविंद भदौरिया जी ने इसमें मेरा प्रोत्साहन किया है भूमिका लिखकर। तो मित्रों, मैं इस गज़ल संग्रह के कुछ गज़लें आपके समक्ष रखता हूँ। इसमें एक गज़ल जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि बस वो लम्हा जो मोहब्बत में बसर होता है, बस वो लम्हा जो मोहब्बत में बसर होता है, उसकी खुशबू में ही जन्मों का सफ़र होता है। और शेर ये है कि हक है हमको कि तसव्वुर की उड़ानें भर लें, हक है हमको कि तसव्वुर की उड़ानें भर लें, ख्वाब पूरा कोई मुश्किल से मगर होता है। और एक शेर ये भी होता है कि रोज़ ही इश्क की बुनियाद में खो जाता हूँ, रोज़ ही इश्क की बुनियाद में खो जाता हूँ, रोज़ तामीर ये ख्वाबों का नगर होता है। और एक शेर ये है कि डूबती आस की पलकों पे दिलासे रख दो, डूबती आस की पलकों पे दिलासे रख दो, इन्हीं राहों से तो अश्कों का गुज़र होता है। और मित्रों, एक गज़ल इसमें आपको मैं और सुनाता हूँ। इस संग्रह की एक गज़ल कहता हूँ कि ज़मीं की प्यास गहरी हो तो बादल बोल पड़ता है, ज़मीं की प्यास गहरी हो तो बादल बोल पड़ता है, वो जिसके दिल में चाहत है वो पागल बोल पड़ता है, वो जिसके दिल में चाहत है वो पागल बोल पड़ता है। और शेर यूँ है कि नए मौसम की आहट से फ़िज़ाएं जाग जाती हैं, नए मौसम की आहट से फ़िज़ाएं जाग जाती हैं, कोई ताज़ा हवा गुज़रे तो जंगल बोल पड़ता है, कोई ताज़ा हवा गुज़रे तो जंगल बोल पड़ता है। और एक शेर ये होता है कि हंसी लगता है आँखों में मगर ये शौक़ सा जादू, हंसी लगता है आँखों में मगर ये शौक़ सा जादू, गमों की ज़द में आ जाए तो काजल बोल पड़ता है, गमों की ज़द में आ जाए तो काजल बोल पड़ता है। और मित्रों, ये गज़लें इस संग्रह में हैं, मुझे आशा है कि आपको पसंद आ रही होंगी। मैं एक गज़ल के 2-3 शेर आपको और सुनाता हूँ।
मैं ये अपने नौजवान पीढ़ी जो है उसके प्रोत्साहन के लिए इसमें कुछ मैंने शेर कहे हैं, उन पंक्तियों को आप तक पहुंचाता हूं। कहता हूं कि झुका के जुल्म के आगे वो सर नहीं जाते, झुका के जुल्म के आगे वो सर नहीं जाते, जो अपनी ज़ात में ज़िंदा हैं मर नहीं जाते, जो अपनी ज़ात में ज़िंदा हैं मर नहीं जाते। और शेर यूँ होता है कि वो हौसलों से भी छूते हैं आसमां अपना, वो हौसलों से भी छूते हैं आसमां अपना, बुलंदियों पे जिन्हें लेके पर नहीं जाते, बुलंदियों पे जिन्हें लेके पर नहीं जाते। और एक शेर ये कि वो रोशनी का जहाँ एक नया बसाते हैं, वो रोशनी का जहाँ एक नया बसाते हैं, नए चिराग हैं सूरज के घर नहीं जाते, नए चिराग हैं सूरज के घर नहीं जाते। और एक शेर ये कि है कामयाबी का सेहरा उन्हीं के सर माथे, है कामयाबी का सेहरा उन्हीं के सर माथे, कभी शिकस्त से अपनी जो डर नहीं जाते, कभी शिकस्त से अपनी जो डर नहीं जाते। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सुन रहे हैं। और अंत में एक गज़ल के कुछ शेर मैं आप तक और पहुंचाता हूं। कहता हूं कि गम की बुनियाद से कुछ दर्द निकाले रखना, गम की बुनियाद से कुछ दर्द निकाले रखना, क्या ज़रूरी है हर एक ज़ख्म संभाले रखना, क्या ज़रूरी है हर एक ज़ख्म संभाले रखना। और शेर ये है कि खोट नियत में खलल दिल में अगर बाकी है, खोट नियत में खलल दिल में अगर बाकी है, फिर तो मुश्किल है समंदर को खंगाले रखना, फिर तो मुश्किल है समंदर को खंगाले रखना। और एक शेर ये कि जिन पे हों झूठ के नफ़रत के अंधेरे फैले, जिन पे हों झूठ के नफ़रत के अंधेरे फैले, ऐसी राहों पे सदाकत के उजाले रखना, ऐसी राहों पे सदाकत के उजाले रखना। और एक शेर ये कि पेट जब खुद का भरा हो तो बहुत लाजिम है, पेट जब खुद का भरा हो तो बहुत लाजिम है, भूखे लोगों के भी हिस्से में निवाले रखना, भूखे लोगों के भी हिस्से में निवाले रखना। और आखिरी शेर की कौन भरता है तासुब का धुआं जहनों में। मैं ये शेर उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो सांप्रदायिक वैमनस्य की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैंने ये शेर कहा है कि कौन भरता है तासुब का धुआं जहनों में, किससे सीखा है लहू तुमने उबाले रखना। और गज़ल का मक्ते का शेर पढ़ता हूँ मित्रों की अर्श की हद से यकीनन तू गुजर सकता है, अर्श की हद से यकीनन तू गुजर सकता है, दूर बस कल्ब की बातों से रिसाले रखना, दूर बस कल्ब की बातों से रिसाले रखना। और अंत में ये मित्रों की इस संग्रह में मैं बहुत से वरिष्ठ कवि शायरों के साथ रहा हूँ और उनका जो मुझे प्रोत्साहन मिला है, मसलन जनाब कृष्ण बिहारी नूर साहब, डॉक्टर बशीर बद्र साहब, उन्होंने जो मेरे शेर पसंद किए हैं वो मैं दो चार शेर आपको और बता देता हूँ जो इस संग्रह में मैंने फ्लैप पर, किताब के फ्लैप पर जो पब्लिश किए हैं। ये मैं उनका आभारी हूँ निखिल पब्लिशर्स का कि जिन्होंने बड़े अच्छे ढंग से पुस्तक को सजाया संवारा है। ये मैं फ्लैप पर आपको शेर दिखा रहा हूँ। मैं कुछ शेर बानगी के तौर पर आप तक पहुँचा देता हूँ। कहता हूँ कि एक शेर ये है जो जनाब कृष्ण बिहारी नूर साहब ने पसंद किया था और मुझे मेरा उत्साहवर्धन किया कि मिल गया वो किसी दीवाने को, मिल गया वो किसी दीवाने को, लोग जपते रहे माला बरसों। और एक शेर डॉक्टर बशीर बद्र साहब
ने जो बेहद पसंद किया वो था कि कोई मौसम हो वो तो महकेगा, प्यार ऐसा गुलाब है यह यारो। कोई मौसम हो वो तो महकेगा, प्यार ऐसा गुलाब है यारो। और जनाब बेकल उसाही साहब के द्वारा पसंद किया गया एक शेर कि हर एक हर्फ से उठती ख्याल की खुशबू, हर एक हर्फ से उठती ख्याल की खुशबू, लहक रही है गज़ल में कमाल की खुशबू। और एक शेर डॉक्टर वसीम बरेलवी साहब के द्वारा सराहा गया था कि जितना डूबोगे होश आएगा, जितना डूबोगे होश आएगा, इश्क ऐसी शराब है यारो। और आखिर में मुनव्वर राना साहब द्वारा एक शेर जो पसंद किया गया वो ये था कि चेहरा चेहरा खफा सा लगता है, आदमी गुमशुदा सा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपने अपना कीमती समय दिया और मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।